क्या एक मैसेजिंग ऐप लाखों छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन गया है? क्या देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि पूरे देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई? इन दिनों शिक्षा जगत, सोशल मीडिया और छात्रों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी फैसले को लेकर रही है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अनुरोध पर भारत सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। ये रोक 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना और किसी भी तरह की अफवाह, फर्जी पेपर लीक या नकल के नेटवर्क को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम सिर्फ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये लाखों छात्रों के लिए पढ़ाई, नोट्स और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कुछ ऐसे समूहों द्वारा भी किए जाने के आरोप लगते रहे हैं जो फर्जी प्रश्न पत्र, पेपर लीक के दावे और छात्रों को भ्रमित करने वाली सामग्री फैलाते हैं। यही वजह है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद सरकार और एनटीए दोनों अतिरिक्त सतर्क दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल और उसके बाद भी कई बार पेपर लीक को लेकर सवाल उठे। देश के अलग अलग हिस्सों में शिकायतें सामने आई, मामला अदालत तक पहुंचा और लाखों छात्रों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। ऐसे माहौल में सरकार किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीए ने केंद्र सरकार को बताया कि कुछ टेलीग्राम चैनलों और समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं। इसी को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया। सरकार का दावा है कि ये स्थायी प्रतिबंध नहीं है और सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया कदम है। हालांकि इस फैसले ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कई छात्रों का कहना है कि टेलीग्राम उनके लिए पढ़ाई का महत्वपूर्ण साधन है। हजारों शिक्षक और कोचिंग संस्थान इसी प्लेटफॉर्म के जरिए नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने से उन छात्रों को भी परेशानी हो रही है जिनका किसी गलत गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी जरूरी है, लेकिन सिर्फ किसी एक ऐप को बंद कर देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि असली चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है जो परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई अभिभावक सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ दिनों की असुविधा से लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य सुरक्षित होती है तो ये फैसला गलत नहीं कहा जा सकता। उनका मानना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी पेपर लीक पर रोक लगना जरूरी है। इस पूरे मामले के बीच अब सबसे ज्यादा नजरें 21 जून को होने वाली नीट यूजी की री एग्जाम पर टिकी है। एनटीए का दावा है कि इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, डिजिटल निगरानी को मजबूत किया गया है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या टेलीग्राम पर लगाया यह अस्थायी प्रतिबंध वास्तव में परीक्षा में गड़बड़ी की आशंकाओं को कम कर पाएगा? क्या इससे छात्रों का भरोसा फिर से बहाल होगा या फिर ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी? फिलहाल इतना तय है कि नीट परीक्षा को लेकर एनटीए और लाखों छात्र एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। 21 जून की परीक्षा और उसके नतीजे ही तय करेंगे कि ये फैसला कितना प्रभावी साबित हुआ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।